गाजियाबाद से खबर है, जहां न्यायालय में हुई जिला जज और वकीलों के बीच झड़प का यह मामला है, जिसमें आज से गाजियाबाद न्यायालय के वकीलों ने हड़ताल का ऐलान किया है। और बीती 29 अक्टूबर को कोर्ट रूम में बवाल हुआ था। मामले में पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा था और एहतियातन कोर्ट के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई है। उसी को लेकर अब यहां विवाद और बढ़ता जा रहा है और कई जगह वकीलों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। और जाहिर है, इसके चलते लोगों को कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, जिनको अदालती काम है, जिनको क्योंकि कानूनी जो प्रक्रिया है वो इससे प्रभावित होगी। तो न्यायालय में हुई जिला जज और वकीलों के बीच झड़प का मामला, जिसमें आज से गाजियाबाद न्यायालय के वकीलों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। और न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां वकील हड़ताल पे हैं, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि उनमें इस बात को लेकर गुस्सा है कि जब कोर्ट परिसर में झड़प हुई तो उसके बाद कई वकीलों पे मुकदमा दर्ज किया गया। इसी को लेकर वकीलों में गुस्सा है, आक्रोश है, नाराजगी है और वो अलग अलग तरह से अब अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। कहीं हड़ताल करके, कहीं कार्य बहिष्कार करके, कहीं नारेबाजी करके। क्योंकि सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जो वकील हैं उन्होंने भी हड़ताल का ऐलान किया, कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। और इसी तरह से कई अलग अलग जगहों से अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वकीलों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया, हड़ताल कर दिए। और इसके चलते कई काम प्रभावित होंगे, खासकर उन लोगों के जो अदालती चक्कर लगाते हैं। कानूनी प्रक्रिया इससे प्रभावित होगी। एहतियातन कोर्ट के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई। तो न्यायालय में हुई जिला जज और वकीलों के बीच झड़प का यह मामला है, जो अब विवाद और बढ़ता जा रहा है। आज से गाजियाबाद न्यायालय के वकीलों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। और लखनऊ, अगर हाईकोर्ट लखनऊ बेंच की बात करें तो वहां के वकीलों ने भी हड़ताल की है, कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। तो अब धीरे धीरे ये वकीलों की संख्या बढ़ रही है। हड़ताल, कार्य बहिष्कार, प्रदर्शन, नारेबाजी, विरोध, नाराजगी, गुस्सा, आक्रोश, ये हर जगह वकीलों में दिखाई दे रहा है। और वो एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इसका असर बड़े स्तर पे कानूनी प्रक्रिया पे होगा, अदालती कामकाज पे होगा। लोगों को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने का ऐलान हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के वकीलों ने भी कर दिया। गाजियाबाद के जिला अदालत में भी जो वकील हैं उन्होंने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। और इसी तरह से अब अलग अलग जगहों से खबरें आ रही, वकीलों के कार्य बहिष्कार का, हड़ताल का, विरोध का, नारेबाजी का, गुस्से का, नाराजगी का, आक्रोश का, असंतोष का। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के प्रदर्शन। क्योंकि गाजियाबाद में जो कोर्ट परिसर के भीतर हुआ, वकीलों और जज के बीच में, और फिर पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया और उसके बाद कई वकीलों पे केस दर्ज हुआ, उसके विरोध में यह हड़ताल है। तो यूपी के कई अन्य जिलों में भी वकीलों की नाराजगी देखने को मिल रही है। कई वकीलों पे मुकदमा दर्ज हुआ था, उसी को लेकर यह विरोध प्रदर्शन है, मुकदमा वापस लेने की मांग है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के वकीलों की यह हड़ताल। तो दिल्ली में भी वकीलों की हड़ताल कल के लिए प्रस्तावित है, यानी दिल्ली में कल वकील हड़ताल पर रहेंगे अगर आज कोई निष्कर्ष ना निकला तो गाजियाबाद कोर्ट में जिला जज और वकीलों के बीच झड़प हुई थी, वही विवाद अब और बढ़ रहा है।
और वर्षा लखनऊ से हमारी संवाददाता और गाजियाबाद से जितेंद्र गौतम हमारे साथ। जितेंद्र, गाजियाबाद में ये जो वकीलों और जज के बीच में जो विवाद हुआ वो अब इतना बढ़ गया कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में वकील हड़ताल कर रहे हैं। ये मामला और गरमाएगा। जाहिर है कानूनी प्रक्रिया इससे प्रभावित होगी, लोगों को परेशानियां होंगी। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, जब ये मामला हुआ था 29 अक्टूबर को, तो उस समय ही गाजियाबाद बार एसोसिएशन जो है उसने ऐलान कर दिया था कि जैसे ही छुट्टियां खत्म होगी उसके बाद से वो हड़ताल पे जाएंगे और अपनी मांगों को लेकर वो जो है सरकार से गुजारिश करेंगे। जिसके बाद उसी ही दिन 29 अक्टूबर को हापुड़ और मेरठ जैसे जिलों के जो वकील हैं उन्होंने भी इनका समर्थन किया था। जिसके बाद अब ये मामला गर्माता जा रहा है और जहां अगर 29 अक्टूबर की बात करते हैं तो उस समय पर जो जिला जज हैं अनिल, उनके स्थानांतरण को लेकर लगातार बात चल रही थी, मांग उठ रही थी। लेकिन अब जो है मांग बदलती हुई दिखाई दे रही है कि जहां एक और लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं वकील गाजियाबाद के। उनका कहना है कि जिला जज को सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए। इसके अलावा जिन पुलिसकर्मियों ने वकीलों पर लाठीचार्ज किया था उन पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर भी अब गाज गिरनी चाहिए। इस तरह की मांग जो है वो लगातार कर रहे हैं, जिसके चलते आज गाजियाबाद कोर्ट के साथ साथ तमाम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में वकीलों की हड़ताल देखने को मिल रही है। और ये जो हड़ताल है ये फिलहाल अभी अनिश्चितकालीन की हड़ताल कर दी गई है। जी ठीक है वर्षा, चूंकि जाहिर है ये हड़ताल आगे बढ़ेगी, विरोध प्रदर्शन आगे होगा तो और कई तरह की दिक्कतें होंगी। लेकिन अब क्या मांगे हैं इन वकीलों की, चूंकि अब तो कई मांगों को लेकर ये सड़क पे उतर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से गाजियाबाद में मामला हुआ और लगातार जिस तरीके से वकीलों का प्रदर्शन शुरू हो रहा है वो अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहा है और मांगों के साथ साथ अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो जाहिर सी बात है वो अनिश्चितकालीन तक ये हड़ताल करेंगे। देखिए, इससे पहले भी वकीलों के कई मामले देखने को मिले हैं जिसमें वो सड़कों पर उतरते नजर आए हैं और लगातार जिस तरीके से वकील जब आक्रोशित होते हैं तो एक अलग तरीके का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलता है। देखिए, गाजियाबाद के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी बार आज से बंद कर दिए गए हैं। देखा जा रहा है कि सभी बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष से लेकर सारे वकील हैं वो विरोध कर रहे हैं और ये लगातार कह रहे हैं कि जो गाजियाबाद में मामला हुआ उसमें वकीलों के ऊपर जितने भी मामले दर्ज किए गए हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला रहा है उसमें वकील निर्दोष हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर अब वकीलों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहा है, ये साफ हो चुका है कि वकील आक्रोशित भी होंगे और सड़कों पर भी उतरेंगे और सड़कों पर देखने को मिलेगा कि आखिर वकीलों का प्रदर्शन किस तरीके से होता है। देखिए, इन मामलों के जरिए ये साफ होने वाला है कि वकीलों के प्रदर्शन की वजह से काफी दिक्कतों का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब अनिश्चितकालीन प्रदर्शन हो सकता है, उसके साथ ही साथ जिस तरीके से आज से कार्य बहिष्कार किया गया है, इससे आम लोगों को भी काफी कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। जिस तरीके से कई मामले दर्ज होते हैं और उनकी सुनवाई होती है, उसको लेकर अब जिस तरीके से हड़ताल है उसमें काफी दिक्कतों का भी सामना हो सकता है। जितेंद्र, चूंकि गाजियाबाद से ही जिला कोर्ट में जो हुआ यहीं से इसकी शुरुआत हुई और अब पूरे प्रदेश में जो एक बड़ा आंदोलन वकील जो है प्रदर्शन जो है वो करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई रास्ता निकलता दिखाई दे रहा है? क्योंकि मामला किसी और का नहीं बल्कि जज और वकीलों के बीच का है। जी बिल्कुल। देखिए, अभी तक जो स्थिति है वो साफ तौर पर पूरी तरह से साफ है कि किसी भी तरह का कोई जो निष्कर्ष है वो निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब तक वकील और जजों की जो बैचेज है वो आमने सामने आ चुकी है और जिसके चलते पुलिस भी बैकफुट पर जा चुकी है और जब तक इनका दोनों तरह से जो इनकी बेंचेस निकलकर आमने सामने आ रही है तो टकराव जो है और ज्यादा तीखा होता जा रहा है, क्योंकि जब तक दोनों को बैठाकर मामले की बातचीत नहीं की जाएगी तब तक इस मामले को कहा जा सकता है कि ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा। जहां एक और गाजियाबाद के वकील फिलहाल हड़ताल पर है, वहीं दूसरी ओर ये भी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में ये हड़ताल विरोध प्रदर्शन के रूप में बदल सकती है, जिसके चलते गाजियाबाद कोर्ट के सभी काम बंद रहेंगे और जिसके चलते जो आम नागरिक हैं या जिनका कोर्ट न्यायालय से लगातार काम पड़ता है उनको इसके चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे फैसले अटके हुए हैं जिनको इस हफ्ते आना था, जिसके चलते फिलहाल वह सभी जो है फिलहाल अब अगली तारीख पर तारीख उनकी चलती चली जाएंगी, जिसके चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर अभी अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि आज शाम को गाजियाबाद बार एसोसिएशन की एक बार फिर वकीलों की आपस में मीटिंग होंगी और उसमें अगर हो सकता है कुछ चीजें निकलकर सामने आती है जिसमें समन्वय बनाने की बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं कुछ रास्ते निकलकर सामने आएगा। लेकिन जिस तरह का ये मामला सामने आ रहा है तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि
न्यायपालिका में सुधार प्रणाली की आवश्यकता है। अगर ये आवश्यकता को पूरा नहीं किया जाएगा तो हो सकता है आने वाले समय में ये हड़ताल और लंबी चल सकती है, क्योंकि इससे पहले भी गाजियाबाद कोर्ट में लगातार महीनों की हड़ताल चलती रही है। तो आज हो सकता है कि मेरे पास इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल सकती है। ठीक है वर्षा, चूंकि मामला अगर किसी और पक्ष का होता तो मामला दूसरा था, यहाँ तो वकील और जज ही आमने सामने है, तो क्या मामला और पेचीदा हो गया है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से गाजियाबाद के मामले में वकील और जज आमने सामने देखने को मिले, उसके साथ साथ जिस तरीके से झड़प हुई उसको लेकर अब विरोध प्रदर्शन भी लगातार जारी। देखिए अगर वकील सड़कों पर आएंगे तो जाहिर सी बात है, अगर न्याय की बात होगी तो जाहिर सी बात है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जजों को भी इन सड़कों पर आते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि न्याय प्रक्रिया के अनुसार दोनों के बीच में जिस तरीके से झड़प हुई उसको देखते हुए वकील तो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जो न्याय देता है, जो जज पूरी न्याय प्रक्रिया में शामिल रहता है, उसके साथ ये झड़प हुई है तो एक बड़ा संग्राम भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है अभी तक कुछ भी इसमें सामने नहीं कोई आ पाया निष्कर्ष नहीं निकला और संभावना यही कि मामला और आगे जाके बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी मामले से जुड़ी हुई कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, एक बार वो सुन लेते हैं। किया गया है जो बार और बेंच के बीच में कोई विवाद नहीं है। बेंच और बार को बदनाम करने के लिए पुलिस ने निहत्थे, फाइलें और गाउन पहने हुए लोगों पर कुर्सियां बरसाकर लाठी चार्ज कर डीजे के आदेश पर वकीलों को लहूलुहान किया है। और जब तक जनता के बीच में ये बात नहीं जाएगी, जब वकील ही सुरक्षित नहीं होगा तो न्यायपालिका का कैसे सुरक्षित होगा? अच्छा, न्यायपालिका के मंदिर में ही अगर लाठी चार्ज होगा तो कैसे चलेगा? आज हमारे कोर्ट का काम बंद नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश का बंद है, दिल्ली का बंद है, सुप्रीम कोर्ट का बंद है और सभी राज्य के जितने भी न्यायालय हैं सभी का कार्य बंद है। और जब तक हमारे जिला जज महोदय जो हैं अनिल कुमार दसम जी, उनका निलंबन नहीं होता, पुलिस अधिकारियों का निलंबन नहीं होता और आर्थिक सहायता जिनको चोट पहुंची है उनको नहीं मिलती है और न्याय नहीं होता है, तब तक ये कार्यक्रम ऐसे ही बार एसोसिएशन